हेलो। हाँ साहब, जैसा कि समिति का निर्देश, इसी बात को ध्यान में रखते हुए आपके समक्ष मनपसंद रचना सुनाने के लिए जा रहा हूँ। और ऐसी कथा कि मनपसंद राउंड में ऐसी कथाओं का श्रोताओं तक ऐसी कथा पहुँचना बहुत कम सुनने को मिलती है। ऐसी कथा एक समय की बात है, श्री द्वारकाधीश जी अपने राजमहलों में विराजमान रहते हैं। क्या बात है? श्री कृष्ण उसी समय देवी सत्यभामा अपने स्वामी द्वारकाधीश के पास जाकर कहने लगी कि है ना, आपकी प्रिय रानियों में से मैं आपके लिए सबसे प्रिय रानी हूं आपकी। इस तरह का रानी सत्यभामा को अभिमान हो गया था। और इधर सुदर्शन चक्र को भी यह अभिमान हो गया था। वो मन ही मन में विचारते हैं कि मेरे बिना प्रभु का काम नहीं चल सकता। अगर मैं ना रहूं तो द्वारकाधीश दुश्मनों पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते, यानी मेरे बिना उनका काम नहीं चलता। इस तरह का सुदर्शन चक्र को भी अभिमान हो गया। और इधर गरुड़ जी मन में विचारते हैं, अगर प्रभु का वाहन मैं नहीं होता तो द्वारकाधीश समय पर किसी जगह पर नहीं पहुंच पाते। मैं उनका एकमात्र वाहन हूं और मन की गति से उड़ाने भरता हूं, और प्रभु जब भी चाहते हैं मैं वहां पर उन्हें पहुंचा देता हूं। इस तरह का उनको भी अभिमान हो गया। अंतर्यामी घड़ की जानने वाले द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण जी पहचान जाते हैं और हनुमान जी का ध्यान करते हैं। कहा कि हनुमान, इन तीनों के अभिमान को तुम्हें चूर करना है। तो देखिए क्या होता है। द्वारकाधीश भगवान कृष्ण ने गरुड़ जी से कहा कि तुम जाओ और गंधमादन पर्वत में जहां पर हनुमान जी हैं उनसे जाकर कहो कि तुम्हें प्रभु ने इसी समय द्वारका पर बुलाया है, और उनसे कहना कि द्वारका में श्री रामचंद्र जी और सीता जी दोनों विराजमान हैं और तुम्हें याद कर रहे हैं, तुम्हें बुलाया है। इसी उद्देश्य से गरुड़ जी को भेज दिया जाता है। सुदर्शन चक्र से कहा कि तुम द्वारे पर पहरा दो, मेरे बिना अनुमति कोई अंदर नहीं आने पाए। और देवी सत्यभामा जी से कहा कि देवी, हनुमान जी हमारे दर्शनों के लिए आने वाले हैं, हम राम बन जाते हैं, तुम सीता जी बन जाओ। क्या बात? सत्यभामा ने कहा, इतनी सी बात प्रभु? यही कथा विस्तार पूर्वक सुने, देखिए क्या होता है। घमंड इस दुनिया में सबसे बड़ा खराब है, रास्ता बना लेती वो जहरीली शराब है। देखिए, अगर हनुमान जी को कोई आदेश दे तो भला ये कहां तक संभव है, हम आप सभी जानते हैं। क्या होता है? क्या
राम जिनके साथ है वो न खाए मात है। राम जिनके साथ है वो न खाए मात है। राम जिनके साथ है वो न खाए मात है। हर मानना किसी की गली। अगर हनुमान जी से कोई कहे कि भैया तुम अभी मेरे साथ में चलो, कभी कभी ऐसा होता भी नहीं है। क्या हुआ? क्या अरे पालना किसी की गली। अरे नाम जिनका बजरंग बली। पालना किसी की गली। नाम जिनका हनुमान जी से गरुड़ जी ने कहा कि हनुमान जी तुम अभी द्वारका पर चलो, श्री रामचंद्र जी और सीता जी वहां पर दोनों विराजमान हैं और तुम्हें याद किया है, तुम चलो। हनुमान जी कहने लगे तुम ये तुम्हारे कहने पर तो मैं नहीं जा सकता। अगर तुम कह रहे हो कि राम जी और सीता जी वहां पर विराजमान है तो तुम जाओ, मैं आ जाऊंगा। क्या हुआ? मन में वो मन है, मन में वो मन है, चालना किसी की चली। नाम जिनका बजरंग बली। जी को अभिमान हो गया था, कहने लगे कि हनुमान जी तुम चल रहे हो कि मैं तुम्हें उठाकर ले चलूं? कहा कि भैया मैं अभी आ जाऊंगा, तुम तो चलो। हनुमान जी बड़े विचारते हैं कि इनको गरुड़ जी को अभिमान हो गया है। क्या हुआ? क्या हुआ? वो अंजनी लाल मिले हैं। हाँ अंजनी लाल मिले हैं। मिलते ही उन्होंने कहा अभिमान हो गया। अभिमान को त्यागो, ये अभिमान अच्छी बात नहीं होती। क्या कहा? अरे जितना अपने दिखाओ कुछ तो सोच समझ लो। जितना अपने दिखाओ कुछ तो सोच समझ लो तुम, कुछ तो सोच समझ लो तुम। क्या है? अंजनी लाल मिले हैं, मिलते ही कहा अभिमान हो गया। अंजनी लाल मिले हैं, मिलते ही कहा अभिमान हो गया। अंजनी लाल मिले हैं, मिलते ही कहा अभिमान हो गया। गरुड़ जी वहां से वापस हो जाते हैं। धीरज भैया एक 2 मिनट के लिए विराम देंगे। बाबा खाटू नरेश जी का भव्य जुलूस निकल रहा है। आपसे निवेदन थोड़ा सा विराम बैठे रहिए, भले आप अपने स्थान पर व्यवस्था बिल्कुल ना बिगाड़ें, क्योंकि वहाँ पर जगह ही नहीं है, आप वहाँ पर जा रहे हैं। यहीं से दर्शन कीजिए बाबा के। हारे का सहारा बाबा श्याम, हमारा खाटू नरेश जी का ये भव्य जुलूस
आज रात्रि के ठीक 8 बजे से देवांश मैरिज गार्डन मानापुरा में एक शाम बाबा खाटू नरेश जी के नाम का आयोजन भी आयोजित किया गया है। भोपाल से सुप्रसिद्ध भजन गायिका निशा द्विवेदी जी भोपाल से पधार रही हैं। करने वाले श्याम, कराने वाले श्याम। स्थान देवांश मैरिज गार्डन बानापुरा।